चैप्टर का हम सेशन शुरू करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि बुद्ध का धर्म तो संस्कृत में हम धम्म कहते हैं। धम्म यानी क्या है? तो स्पष्ट रूप में बुद्ध ने कहा है कि धारे देती धम्म, जो धारण करने योग्य है या जिसके धारण करने से हमारा कल्याण हो सकता है, हमारा मंगल हो सकता है, वो धम्म है। तो प्रश्न ये उठता है कि धम्म तो सभी का है, हमारा भी धम्म है, उनका भी धम्म है, सबका धम्म है। तो धर्म है क्या? कौन सा धम्म माने? कैसे किसको प्रूव करें? तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि धम्म के बारे में विश्वास करो, पहले विश्वास करो, बाद में चीज अनुभव में आएगी। बहुत सारे ऐसे कहते। तो बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं कि नहीं, पहले आओ और देखो। बुद्ध का जो धर्म का गुण है वो क्या है? हे ही पस्सिको, यानी आओ और देखो। आओ और विश्वास करो, ऐसा बुद्ध नहीं कहते। ये बड़ी सबसे हटकर बात है बुद्ध की। तो आओ और विश्वास करो क्यों नहीं कहते, जबकि सब लोग कह रहे हैं? तो बुद्ध क्यों नहीं कहते? बुद्ध कहते हैं आओ और देखो। तो क्यों ऐसा कहते हैं? तो बुद्ध का कहना है कि भाई विश्वास करने की क्या आवश्यकता है जब तुम कुछ चीज को देख सकते हो। जब कुछ चीज देख सकते हो, उसका अनुभव कर सकते हो, उसे समझ सकते हो, तो अंधाधुंध होकर विश्वास करने की क्या आवश्यकता है? जैसे वो उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि यहाँ पर बैग है, तो अगर मैं तुमको ये बैग बताना चाहूँ तो मैं कहूँगा आओ और देखो, यहाँ पर बैग है, थैला है। मैं ये तो नहीं कहूँगा आओ और विश्वास करो, यहाँ पर थैला है। मैं कहूँगा कैसे? नहीं कहूँगा। हाँ, अगर ये थैला यहाँ पर नहीं है तो मुझे कहना पड़ेगा आओ और विश्वास करो, यहाँ पर थैला है। अगर थैला है तो मैं तो सीधा कहूँगा आओ और देखो, यहाँ पर थैला है। तो इसका मतलब यही हुआ कि विश्वास नाम का शब्द वहीं पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर वो चीज अगर कोई दिखाई नहीं देती तो विश्वास का शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है। कोई चीज समझ में नहीं आती तो विश्वास का शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है। कोई चीज अनुभव में नहीं आती तो विश्वास का शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर कोई चीज दिखाई देती हो, कोई चीज समझ में आती हो, कोई चीज अनुभव में आती हो, तो वहां पर विश्वास करने की क्या आवश्यकता है? वहां पर खाली आओ देखो, आओ और अनुभव करो। तो बुद्ध भी कहते हैं कि सत्य ऐसी चीज है जिसको आदमी को आकर देखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, अनुभव करने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है। विश्वास तो आदमी के अनुभव के बाद आने वाली चीज है। विश्वास भी चाहिए, लेकिन जब तक आदमी को किसी चीज का अनुभव नहीं हो जाता वो कैसे विश्वास कर ले? तो पहले बात अनुभव में आनी चाहिए। अगर कोई चीज अनुभव में आ गई, दिखाई दी, जैसे बैग दिखाई दिया, तो विश्वास बाद में अपने आप आएगा ही, उसको अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई कहता है कि पहले विश्वास करो, तो इसका मतलब है कि वहां पर वो चीज नहीं है। सीधी सी बात। तो उसी मायने में बुद्ध ने भी कई बातों को नकार दिया। नकार दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो थे और इनको कोई उनसे दुश्मनी थी कि उसने नकार दिया। वो तो कह रहे कि भाई अनुभव में आती है तो स्वीकार करना चाहिए। मेरे अनुभव में नहीं आया, किसी के और आपके अनुभव में आया तो आप बताइए। तो उस तरह से बुद्ध का कहना है कि भाई कोई भी चीज हो वो आप अंधाधुंध होकर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है मेरे पास। इसलिए कलामा सूत्र में साफ कहते हैं कि सिर्फ मैं कहता हूँ इसलिए विश्वास मत करो, या मेरे ग्रंथ कहते हैं इसलिए मत विश्वास करो, या मेरे शिष्य कहते हैं, वो कहते हैं कोई अच्छा प्रवक्ता है वो कहता है इसलिए विश्वास। ऐसा नहीं है। जब कोई कुछ कहता है तो पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि से सोचो कि ये चीज वास्तव में ठीक है या नहीं। फिर बाद में उसको एक्सपेरिमेंट करके देखो, अनुभव करके देखो। एक बार अगर अनुभव में आ गए तो फिर उसमें कमिट होकर उस पर आगे बढ़ते हैं। तो बुद्धि का इस्तेमाल करना जरूरी है। हर जगह हम क्या है, विश्वास अगर है तो बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन बुद्धि हो तो ही विश्वास सही विश्वास होता है। बिना बुद्धि के अगर कोई विश्वास करता है तो वो अंधविश्वास है।
और कभी वो बन भी सकता है, कभी वो टूट भी सकता है, लेकिन अनुभव के आधार पर जो विश्वास आता है वो टूटता है। तो इसलिए उस मायने में हम जब कहते हैं लोगों को बुद्धिस्ट बनो, तो फिर ये नहीं समझना है कि हम कोई सांप्रदायिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सेक्टेरियन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आमतौर पर कहते हैं बुद्धिस्ट बनो, क्यों बुद्धिस्ट बने, हम तो हिंदू है। कोई बोलेगा हम जैन है, हम बुद्धिस्ट क्यों बने, क्योंकि बुद्धिस्ट एक सेक्टेरियन शब्द माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर हम शब्दों का विश्लेषण करके देखें, उसमें आपको दिखाई दिए तो ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं किसी को साइंटिस्ट बनो, तो क्या वो सेक्टेरियन है क्या? साइंटिस्ट बनो यानी अपना रैशनल माइंड इस्तेमाल करो, सोचो समझो और उसे स्वीकार करो, तो साइंटिस्ट कोई भी बन सकता है। उसी तरह से उस मायने में बुद्धिस्ट कोई भी बन सकता है। इस मायने में बुद्ध में विश्वास रखता है, इसके बुद्धिस्ट नहीं। विश्वास तो सेकेंडरी बात है। तो यहाँ पर बुद्धिस्ट बनने का मतलब क्या है? ये दो शब्दों से बनाया, हम उसको इस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं, बुद्धि और इष्ट। बुद्धि यानी बुद्धि, इष्ट यानी पसंद। हम बोलते हैं कि ये हमारा इष्ट की चीज है, इष्ट की खाने की चीज है। आमतौर पर यहाँ पे लोग हमारे ये इष्ट की देवी देवता है, हमारे पसंद की देवी देवता। तो इष्ट यानी पसंद। तो बुद्धि और इष्ट, अगर इन दोनों शब्द को हम देखें, बुद्धि यानी बुद्धि, इष्ट यानी पसंद, तो बुद्धिस्ट का अर्थ हो गया बुद्धि इस्तेमाल करना जिनका इष्ट है वो बुद्धिस्ट है। तो इसमें कोई सांप्रदायिक या सेक्टेरियन हुआ नहीं, ये भी बहुत रैशनल चीज है। तो हम उसे किस तरह से समझाते हैं वो ज्यादा मायने रखता है। तो हर चीज को हमको रैशनली समझने और समझाने की आवश्यकता है, साइंटिफिकली समझने और समझाने की आवश्यकता है। इस तरह से अगर हम करेंगे तो लोगों का जो हम विश्वास की बात कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं। एक बार अनुभव आ गया तो विश्वास तो अपने आप, वो तो क्या है उसका इफेक्ट है। अनुभव अगर एक कोई कॉज है तो विश्वास उसका इफेक्ट है। आमतौर पर क्या कहते हैं, विश्वास को कॉज बनाओ और तुम्हारा जो रिजल्ट है वो अपने आप आएगा। ऐसा नहीं, हम अनुभव करके रिजल्ट आते हैं, उसके आधार पर हमारा विश्वास बढ़ते चला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो कोई भी अपने आप को बुद्धिस्ट कहता है उसको बुद्धि का इस्तेमाल करना इष्ट होना चाहिए, उसको बुद्धि इस्तेमाल करना उसको पसंद होना चाहिए, तभी वो जो है सही मायने में, उस मायने में बुद्धिस्ट। तो अब जब हम कह रहे हैं